Assalamu alaikum, my beautiful people. Hope you are doing well. We are good too. Today we are making chicken roulade with creamy Alfredo sauce. So I will be doing the filling with spinach, mushroom and cheese. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 bunch of spinach को कट कर लिया था. उसको प्रॉपर्ली वॉश्ड अप करके मैंने इसको डाल दिया पैन में और फिर उसके अंदर 1/4 कप ऑफ मिल्क जो है वो यूज़ किया और हाफ़ टी स्पून जो थी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हाफ़ क्यूब चिकन क्यूब एंड मोर ओवर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑफ क्रीम यूज़ किया था एंड मिक्स किया था इसको प्रॉपरली and then I used 1 cream cheese cube and I kept on mixing it up and at the end I added half bowl of mushrooms. मैंने इसको अच्छी तरह से तब तक पकाया था जब तक ये थिक ना हो जाए क्योंकि अगर लिक्विड फिलिंग होगी तो फिर उसमें से चिकन के फिले में से फिलिंग बाहर आ जाएगी. 4 फिलेज मैंने लिए थे. यू कैन से आई वाज हैविंग 450 grams ऑफ चिकन. आई वॉश दैट प्रॉपरली और उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट कर लिया था चिकन को. यू कैन सी आई एम स्प्लिटिंग द फिले और फिले को स्प्लिट करने के बाद आई डिड हैमिंग. जिसकी हैमिंग से होता यह है कि जो चिकन है वो इवन हो जाता है और इजी हो जाता है उसको मैरिनेट करना और उसकी कुकिंग आसान हो जाती है. उसके बाद हमने सबसे पहले जो था इसमें फिलिंग ऐड की. आप देख सकते हैं फिलिंग के बाद मैंने चीज़ ऐड की और फिर ओरेगानो उसके ऊपर स्प्रिंकल किया और अब मैं इसका रोलिंग का तरीका बता रही हूँ. अब आप देखें मैंने प्लास्टिक रैप नीचे रखा हुआ था और पहले चिकन का जो फिले था उसको रोल किया और फिर प्लास्टिक रैप में उसको अच्छी तरह से रोल करके इसकी साइड्स को हमने टाइट कर लिया. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसको चिकन रोलैड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये चिकन के रोल होते हैं और ये जो रोलैड है ये बेसिकली निकला है फ्रेंच वर्ड से और इस क्यूज़ीन को आप कह सकते हैं कि ये है इटालियन इंग्लिश क्यूज़ीन. एनीवेज़ मैं यहाँ पे आपको साथ साथ इसका प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए. और जब ये इसकी रोलिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छे से ये टाइट हो जाएंगे तो फिर इसकी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी. और प्लीज़ ओवरलोड फिलिंग मत कीजिएगा, नॉर्मल फिलिंग कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा फिलिंग की वजह से भी जो है मसला हो सकता है. इसको रोल्स बनाने के बाद आपने फ्रीज़र में 6 to 7 आवर्स के लिए रख देना ताकि ये सेट हो जाए. अब हम इन बेक्ड वेजिटेबल्स की प्रेपरेशन कर लेते हैं. आई हैड 2 कैरेट्स जिनको मैंने चॉप कर लिया था. इट्स योर डिज़ायर चॉइस कि आपने कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है. I also took 2 zucchinis. Moreover, I had French beans. I added them as well. I chopped them, cut them, as you can see. इसके अलावा I also used 1 potato. Potatoes are my favorite, so I always try to use them in my all cooking. Anyhow, I put it on the baking tray और उसके बाद मैंने इसमें 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, 1 tablespoon लाइम जूस का, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 पे एंड आई कुक्ड इट अराउंड 30 minutes. Now we will make creamy Alfredo sauce. For this I took butter, I melted it out. After melting it, I added 1 garlic clove and when it was golden brown, I added half cup of milk, pinch of black pepper, pinch of salt, half cup of mozzarella cheese and half cup of cheddar spread cheese. And I also added some chili flakes and oregano and I cooked it until it was thick. Now I will do coating for roulade. So the rolls which were in freezer, I took them out and now I'm going to do some coating
कोटिंग के लिए फॉर ऑल पर्पस फ्लोर मैंने हाफ कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर एंड एवरीथिंग ऐड अप करके मैंने 2 एग्स के अंदर उसको फिर डाला और वो एग्स की कोटिंग के बाद मैंने क्रम्स में डाला। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट कोटिंग जो हम ऑलमोस्ट एवरी फ्राइंग में यूज़ करते हैं। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, इजीली हो गई थी। देखिए आप ये चेक करें कि मैंने जब फ्रीज़ किया है इनको, कितनी इनकी अच्छी शेप बन गई और फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि जब आप इनको बनाएं तो थोड़ी देर के लिए इनको फ्रीज़ ज़रूर करें। मैंने इनको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया था और whenever I do cooking I prefer doing frying with the fork. I will be cooking these roulades until they get golden brown, and when they will be golden brown I will take them out. And don't worry, ये breast pieces जल्दी कुक हो जाते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि अंदर से अनकुक्ड रह के होंगे। Alright, now the most important part, how to make the platter. I also boiled some rice and I put the boiled rice in a cup and I pressed that bowl ताकि इस तरह की शेप बन जाए। You can see इसके अलावा मैंने साइड पे baked vegetables ऐड कर ली हैं। Now I am putting the sauce for decoration. How we can decorate, I am just giving you an idea, you can add your own ideas as well. I added some drops of ketchup as well और अब ये देखें, आप देख सकते हैं I just cut that out और इसकी फिलिंग कितनी prominently आपको अंदर से नज़र आ रही होगी। It was really yummy, I really enjoyed and kids also loved it. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Please don't forget to subscribe my channel and also share it with your loved ones. May Allah bless you all. Keep smiling, stay happy, stay safe and enjoy every moment of your life with your loved ones. Do tell me in comments how did you find my video. Inshallah, I will be coming again with some other yummy recipe. Till then,